हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेलिजेंट ई लर्नर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इंग्लिश चैप्टर 6 द फाइट। तो ये जो स्टोरी है इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। सो लेट अस स्टार्ट। जो रंजी है वो एक नए जगह जिसका नाम है राजपुर, वहाँ पर शिफ्ट हुआ है। उसे 1 मंथ से भी कम हुआ है वहाँ पर शिफ्ट हुए। और ये जो राजपुर सिटी है वो एक एमपी का एक सिटी है, मध्य प्रदेश का एक सिटी है। और ये ना एक सेमी हिल स्टेशन टाइप का है। और उसमें रंजी ने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया है अभी तक। और रंजी ऐसे ही बहुत गर्म हो रहा था उस दिन, और वो ऐसे ही घूम रहा था तो वहाँ पर रंजी को एक पूल मिला एक फॉरेस्ट में। और जो वाटर था वो ट्रांसलूसेंट था, मतलब थोड़ा सा दिख रहा था पूरा आमने सामने। और फिर थोड़ा सा पत्थर भी थे नीचे, वो भी उसे दिख रहा था। और फिर तो पहले वो जो है राजपूताना डेज़र्ट में रहा करता था। और वहाँ पर रंजी बहुत बार पूल में अपने फ्रेंड्स के साथ जाया करता था, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत गर्मी होती है। राजपूताना डेज़र्ट है ना, तो डेज़र्ट पर बहुत ही गर्मी होती है, तो वहाँ पर वो बहुत बार पूल्स में जाया करता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडी भी होती है। तो फिर पर वहाँ पर जो पूल्स रहते थे वो बहुत मडी और स्टिकी टाइप के रहते थे, मतलब बहुत डर्टी रहते थे। लेकिन यहाँ का पूल बहुत क्लीन था, मतलब एकदम स्विमिंग के लायक था। और फिर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसे वहाँ पर जाने का मन हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे जब वो वहाँ पर आया एकदम रेडी होकर कि वो वहाँ पर स्विमिंग करेगा, तब उसने एक अलग बॉय को देखा जो बहुत दूर में खड़ा था और उसे घूर रहा था अजीब से मैनर में, हॉस्टाइल मैनर। तो फिर वो उसके पास गया, रंजी के थोड़े पास गया। और फिर रंजी ने उसे ऐसे कुछ बोला नहीं। और फिर वो बॉय ने बोला कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर। तो फिर रंजी ने बोला कि उसने सोच लिया था कि वो थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप का बिहेव करेगा, वो रूड है थोड़ा सा, फिर भी कोई बात नहीं। तो वो उसने रिप्लाई किया कि मैं स्विमिंग के लिए आया आया हूँ यहाँ पर, तुम मुझे ज्वाइन करो ना। तो फिर उसने बोला कि मैं अकेले ही स्विमिंग करता हूँ, ये मेरा पूल है और मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया नहीं है। वो जो स्ट्रेंजर था वो बहुत अजीब उसे लगा, सॉरी, रंजी को बहुत अजीब सा लगा कि क्यों ये ऐसे बोल रहा है। और फिर उसने बोला कि वो बोल रहा था तुम्हें पता नहीं है मैं वॉरियर हूँ और मैं तुम जैसे गांव वालों से रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो उसने बोला कि क्या तुम्हें पर गांव वालों से झगड़ा करना पसंद है। वैसे मैं एक गांव वाला नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। तो उसने बोला आई एम अ वॉरियर, तो वो बोल रहा है मैं फाइटर हूँ। फिर अजीब सा हो रहे थे वो लोग, एक बोल रहा था वॉरियर है, दूसरा बोल रहा था फाइटर है। तो तो जो स्ट्रेंजर था उसने बोला कि तुम समझ रहे हो क्या मैं वॉरियर हूँ। तो फिर वो बोल रहा है कि कितने बार बोलोगे तुम, मैंने तुमसे 3 बार सुन चुका है। तो फिर वो बोला कि फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे भागने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिर स्ट्रेंजर ने बोला और मैं तुम्हें मारने का, बहुत वॉयलेंट वे से, मतलब जैसे कि वो सच में मार डालेगा उसे। तो फिर वो रंजी ने बोला कि मैं रुका हुआ हूँ, तुम कैसे मारोगे मैं भी देख रहा हूँ। तो फिर उसने बोला कि देख लो तुम लोग। फिर उसने एक अजीब सा आवाज़ किया और एक दूसरे तक वो लोग घूर रहे थे। और फिर जो वॉरियर था उसने रंजी को एक थप्पड़ मारा बहुत ज़ोर से। और फिर रंजी को बहुत, मतलब चक्कर जैसा लगा। और फिर उसने बहुत थिक रेड फिंगर मार्क्स भी उसके चीक्स पर आ गए थे। तो फिर अभी स्ट्रेंजर ने बोला कि देखो मैंने मार लिया, अब तुम जाओगे क्या। तो फिर रंजी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने भी एक पंच मारा स्ट्रेंजर के मुंह पर। और फिर वो लोग फिर फिज़िकली फ़ाइट करने लगे और फिर बहुत थक गए। तो फिर उसने बोला स्ट्रेंजर ने कि अब तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है क्या मैं एक वॉरियर हूँ। तो फिर उसने रंजी ने बोला कि क्या तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें पता है क्या कि मैं फ़ाइटर हूँ। तो तभी
और फिर उन्हें थोड़ा-सा थकान जैसा फ़ील हो रहा था। तो जो ओपोनेंट था उसका जो वॉरियर था उसने बोला कि हम कल इस फ़ाइट को कंटिन्यू करते हैं और अगर तुम्हें आना होगा तो तुम आ सकते हो और कल मैं तुम्हारे ऊपर कुछ दया नहीं दिखा सकता, मर्सी। तो रंजी ने बोला कि मैं कल आऊँगा और तुम्हारे लिए रेडी भी होऊँगा और फिर वो अपने रास्ते चले गए। और ये पार्ट 2। जब रंजी घर आया उसे बहुत मुश्किल हो रहा था अपने जो कट्स एंड ब्रूसेस थे अपने मदर को दिखाने के लिए, और वो कैसे समझाएगा उन्हें उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। और उसके मम्मी ने बोला कि तुम घर में ही रहो पूरे दिन आज। तो फिर उस इवनिंग को वो कैसे तो बाज़ार को निकल गया और फिर वो लेमनेड और जलेबी खा रहा था। और फिर जब वो लेमनेड उसका ख़त्म हुआ तभी उसने अपने एडवर्सरी मतलब ओपोनेंट को देखा रोड से आते वक़्त। पहले तो उसने सोचा कि वो दूसरे तरफ मुड़ जाएगा और फिर सेकंड थॉट उसका था कि वो लेमनेड का जो बोतल उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो उसके ऊपर फेंक देगा, पर उसने कुछ भी नहीं किया। बस वो ऐसे ही गुस्से से देख रहा था अपने एडवर्सरी को। और फिर जो वॉरियर था उसने भी वैसे ही देखा उसे गुस्से से और फिर चला गया। और फिर नेक्स्ट डे जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तभी भी उसे बहुत गर्मी था उस दिन भी, पहले वाले दिन जैसे। रंजी को बहुत वीक फ़ील हो रहा था और उसे खेलना मतलब फ़ाइट भी नहीं करना था, वो बहुत लेज़ी फ़ील कर रहा था। फिर वो गया वहाँ पर क्योंकि वो चैलेंज तो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था, वो पहले से ही बोल कर आया था कि मैं आऊँगा, उसके सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए वो गया। और फिर उसे तो लग रहा था वो हारेगा ही उससे, लेकिन उसने सोचा कि ऐसे ही मैं कैसे मान सकता हूँ अपना डिफ़ीट बिना ट्राई भी कर कर। और फिर वो सोचा कि वो ऐसे ही सरेंडर नहीं कर सकता और उसका पूरा हक बनता है एक पूल को जाने के लिए जो पब्लिक है, उसका अपना भी नहीं है उस स्ट्रेंजर का। फिर वो सोच रहा था रंजी कि शायद वो भूल गया होगा कि उसे अभी चैलेंज भूल गया होगा कि उसे अभी वो चैलेंज नहीं करना पड़ेगा और वो आराम से घर जा सकता है। लेकिन उसके सारे जो होप्स थे सब ख़त्म हो गए जब उसने अपने ओपोनेंट को देखा, वो अपने बॉडी पर ऑयल रब कर रहा था। और फिर उसने जब रंजी को देखा तो उसने बोला कि आ जाओ इस साइड और झगड़ा करते हैं हम लोग। तो रंजी अपने ओपोनेंट का तो कोई भी बात सुनने वाला था नहीं, तो उसने बोला इस साइड आओ और मेरे साथ फ़ाइट करो। तो फिर उसने बोला कि रंजी ने बोला कि चलो हम स्विमिंग करके झगड़ा करते हैं या फिर तुम स्विम नहीं कर सकते इस पूरे लेंथ को। तो फिर रंजी को तो पता था कि वो 12 टाइम्स भी आराम से उस लेंथ को कवर कर सकता है और उसमें वो अच्छा था स्ट्रेंजर से। तो फिर उसने आराम से डाइव किया नाइफ़ के जैसा। तो फिर जो उसका ओपोनेंट था उसने बोला यू कैन ड्राइव, तुम ड्राइव कर सकती हो डाइव। तो फिर रंजी ने बोला ये बहुत ईज़ी है। तो फिर तुम क्या स्विमिंग मतलब डाइविंग नहीं कर सकती? तो ओपोनेंट ने बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही कूद जाता हूँ अंदर। तो रंजी ने बोला कि ये बहुत ईज़ी है, क्योंकि इसने बोला था अ, अपने ओपोनेंट ने कि मैं तुम मुझे सिखाओगे तो मैं एक डाइव कर सकता हूँ। तो रंजी ने बोला कि कैसे करना है। उसने सिखाया कि एक रॉक पर खड़े रहो और अपने आर्म्स को मतलब हैंड्स को ऊपर लो और फिर आराम से डाइव करो। तो फिर वो वॉरियर था ना, वो खड़ा हो गया और फिर वैसे ही किया। और फिर लेकिन उसने उसका जो डाइविंग था वो इतना ठीक से नहीं गया, वो सीधा बेली पर जाकर गिर गया पानी के अंदर एक क्रैश से। मतलब इतना स्विफ्टली वो नहीं कर पाया जैसा रंजी करता था और रंजी बहुत हँसने लगा। और रंजी ने बोला क्या तुम पूरे पूल के पानी को ख़त्म करना चाहते हो, निकालना चाहते हो? क्योंकि वो इतने ज़ोर से किया जैसे कि सारा पानी बाहर आ जाएगा और वो ऐसे एक व्हेल की तरह अंदर जा रहा था। और फिर जो उसका ओपोनेंट था उसने बोला क्या अच्छा नहीं था क्या? तो रंजी ने बोला कि
इतना भी अच्छा नहीं था, तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, देखो मैं वापस करके दिखाता हूँ। उसने वैसे ही किया और बहुत अच्छे से उसका हो गया। तो उसने पूछा कि तुमने इतने अच्छे से कैसे कर लिया? तो रंजी ने बोला, तुम अंडर वाटर स्विम नहीं कर सकते क्या? नहीं, पर मैं ट्राई करूँगा, वॉरियर ने बोला। फिर उसने बहुत अच्छे से ट्राई किया, लेकिन उसका इतने भी अच्छे से नहीं हुआ। लेकिन रंजी ने उसे ना गिव अप करने से मना किया, उसको डिस्करेज नहीं किया और उसे बोला कि इतना भी गंदा नहीं था, तुम्हें थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एनिमी ने बोला, तुम मुझे सिखाओगे क्या? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं सिखा दूँगा। पहले तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूँगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंजर था उसका नाम रिवील किया गया है सूरज। जो वॉरियर था उसने बोला, मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा क्या है? तो रंजी ने बोला, मेरा नाम रंजी है। और फिर सूरज ने बोला कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना? और फिर उसने बोला कि रंजी ने, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तुम एक असली पहलवान हो, एक दिन मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर बनूँगा, सूरज ने बोला, अपने जो थाई है उसको हाथ से मारते हुए। तो फिर सूरज ने बोला कि तुम्हें थोड़ा-सा मिल्क भी पीना पड़ेगा हर दिन, हमारे पास तो हमारा अपना काऊ भी है, तुम मेरा दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें पहलवान कैसे बनना है सिखा दूँगा। अगर तुम मुझे डाइविंग सिखाओगे और कैसे अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूँगा। ये सही है ना? मतलब इक्वल हो गया। तो रंजी ने बोला, येस दिस इज़ फेयर। तो फिर उसने सोचा कि अगर उसे अच्छा बेटर एक्सचेंज मिल सकता था। फिर सूरज ने अपने आर्म्स को वो यंगर बॉय पर डाल दिया और बोला, अब हम अच्छे दोस्त हैं। फिर उन्होंने एक-दूसरे की ओर देखा और रंजी ने भी बोला, हाँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो सूरज ने बोला, ये हमारा पूल है, मतलब अभी वो इतना घमंड नहीं कर रहा था कि ये बस मेरा ही पूल है। वो बोल रहा था, ये हमारा पूल है। अभी हमारे पूल के पास कोई नहीं आ सकता हमारे परमिशन के बिना, है ना? कौन इतनी हिम्मत रखेगा? रंजी ने भी बोला, हाँ, कौन इतनी हिम्मत रखेगा? क्योंकि उसे लगा कि आज वो जीत गया। और ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू।